जागरूकता। दोस्तों, आपने जागरूकता का नाम तो सुना ही होगा और हमें जागरूक होना सख्त ज़रूरत है, नहीं तो हमारे अधिकार को लोग जागरूक न होने के कारण मारते रहते हैं और भी अलग अलग प्रकार से हमें दबाया जाता है जब हम जागरूक नहीं होते हैं। और जिस प्रकार से आज देश में सिचुएशन चल रहा है, जिस प्रकार से एक विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा काफिरों को, काफिर आप भली भांति जानते हैं, जो कि उनके द्वारा एक नाम दिया गया है, तो काफिरों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, किस तरह से उन्हें परेशान किया जा रहा है, इस चीज़ को आप भली भांति जान रहे हैं। तो आपको एक जागरूक होने के नाते एक बात बताना चाहता हूँ कि एक दिल्ली में जो लोकल बस होती है, लोकल जो सवारी होती है, उसकी कहानी मैं बता देना चाहता हूँ कि एक नौजवान 20-25 साल का अपने सीट में आराम से बैठा हुआ था, टिकट उकट ले करके। इतने में एक बुर्के वाली महिला आई और इधर उधर देखी कि सारे महिला की सीट थी जो फुल थी, और एक 20-25 साल के जो नौजवान था उसके पास जा कर के वो महिला सीट मांगने लगी कि भाई साहब, आप हमें सीट दे दीजिए, हमारे साथ 4-5 बच्चे हैं और उन्हें बैठाना है और हमें भी बैठना है, तो आप सीट दे दीजिए। तो उस शख्स ने बोला कि आखिर मैं अपना सीट क्यों दूँ, मैं तो जेंट्स सीट में बैठा हुआ हूँ, और यदि आपको सीट ही चाहिए तो जाइए किसी महिला सीट में जा कर के आप बैठिए। तो बोला, महिला बोलती है, रंगदारी से बोलती है कि आपको शर्म नहीं आती कि आपके सामने एक लेडीज़ खड़ी है जो कि 3-4 बच्चे साथ में है, बच्चा गोद में है, तो आपको क्यों नहीं अपना सीट छोड़ देना है। तो बोले कि आखिर मैं अपना सीट क्यों छोड़ूं भाई, मैं तो टिकट लिया हुआ हूँ, मैं अपना जेंट्स सीट पर बैठा हुआ हूँ। तो वहाँ पर कंडक्टर आ जाता है, कंडक्टर भी बोलता है कि भाई साहब क्यों नहीं छोड़ देते। तो उस वक्त ने उसे कंडक्टर को डांटा कि तुम क्या बीच में आ रहे हो पैरवी करने की, तुम अपना टिकट काटो, मैं कि अपना सीट क्यों छोड़ूं, मैं आराम से अपना सीट मिला है तो मैं बैठा हुआ हूँ। तो महिला इतने में फैर हो जाती है, बोलती है कि आपको शर्म नहीं आती कि एक मैं पेट से हूँ और मेरे साथ बच्चे हैं, तो आपको सीट छोड़ देने में क्या एतराज़ है। तो जो नौजवान था वो जागरूक था, और जागरूक होने के कारण उसने बोला कि आखिर तुम इतने बच्चे पैदा किए हो, तुम्हारी यही नौटंकी है कि साले हर साल बच्चे पैदा करो और उसको सर्वाइव करें हम। तुम बच्चे पैदा करो और सीट दें हम। तुम्हारे बच्चे को बच्चा पैदा अनगिनत तरीके से तुम करो और उस बच्चे के सर्वाइव करें हम, तो ऐसा तो ये नाइंसाफ़ी है। तो आखिर यदि तुम्हें इतनी चिंता है कि तुम्हारे साथ बच्चे हैं और तुम्हें उस बच्चे को आराम से ले जाना है, तो तुम कैब कर लेती, नहीं तो जहाँ खाली रहता उस बस में घुसती। लेकिन जब तुम्हें इतनी शर्म नहीं है कि तुम्हारे साथ बच्चे हैं और अनगिनत बच्चे पैदा करो और इसके साथ उसका जो खामियाजा है और उसका जो नुकसान है उसे भुगते हैं, तो ये तो नाइंसाफ़ी है। तो इसी तरह से वहाँ पर बहुत ही माहौल जो था वो गर्मा गर्मी हो गई, और उस शख्स ने बोला कि आखिर तुम लोगों की यही रंडी रोना है कि अनगिनत बच्चे पैदा करो, तो फिर हम अपना सीट दें, फिर तुम्हें हम अपनी ज़मीन दे दें, फिर तुम्हें हम अपना घर दे दें, और वहाँ पर तुम बस अपना ऐश मौज से रहो, वही कश्मीर वाला हाल करो, फिर लास्ट में हिंदुओं को मार करके भगा दो। और यही आज देश में होता चला आ रहा है कि एक हम तो यही कहते हैं कि जागरूक होने के नाते, और हम सोचते हैं कि हम एक सेकुलरवादी हैं और हमें किसी इंसानियत के नाते किसी को सहायता कर देनी चाहिए। और उसे एक तो एग्जाम्पल हुआ बस का सीट, और बहुत सारे जगहों पर देखा जाता है कि लोग बाहर से आए हुए मुसलमानों को अपना ज़मीन दे देते हैं, अपना घर दे देते हैं, और वही लोग जब 20-25 साल 30 साल वहाँ पर 50 साल रह जाते हैं, जब उनकी जनसंख्या बढ़ जाती है, तो वही लोग आ करके हिंदुओं को दबाने का प्रयास करने लग जाते हैं और हिंदुओं के साथ लड़ाई तक करने लग जाते हैं। यार, हमारे गांव की घटना है, एक छोटा सा गांव है, उसमें 2-4 घर जो है वो मुसलमानों का है, और वो मुसलमान लोग किसी भी हिंदू से अकड़ करके बात करते हैं, और किसी भी यदि लड़ाई झगड़ा भी होता है ना, तो लोग आराम से आ करके, मतलब बिंदास तरीके से आकर के हिंदुओं के साथ लड़ाई कर देते हैं। लेकिन आप सोचिए कि यदि जो गांव पूरा का पूरा मुस्लिम समुदाय का है, और उसमें 8, 10, 20, 25 यदि हिंदुओं का घर है ना, तो वहाँ पर हिंदुओं की ज़िंदगी बद से बदतर रहती है, और मजाल नहीं है कि कोई भी हिंदू उन मुसलमानों के साथ सख्ती के साथ बात कर दे और उनसे लड़ाई करने का प्रयास करे, वरना उन लोगों के द्वारा दौड़ा दौड़ा कर इतना मारा जाएगा ना मुसलमानों के द्वारा कि उनकी खैर नहीं, और ज़िंदगी भर याद रखेंगे और भूल कर के भी उनके साथ सीना जोरी करने का काम नहीं करेंगे। लेकिन आज हिंदुओं के साथ उल्टा है, और हिंदुओं की बस्ती में मुसलमान आकर के आराम से दादागिरी कर चले जाते हैं, लेकिन कोई उन्हें कुछ नहीं कहता। तो सोचिए कि हमारी जागरूकता कितनी ख़राब है, और हम कितना उन्हें सर पर बैठा करके रखे हुए हैं, जो कि हमारी आने वाली पीढ़ी में सबसे बड़ी ख़राब संदेश जाने वाली है और ख़राब स्थिति होने वाली है।